that we'd like your inputs on. On ED investigation in the liquor scam case, Congress leader Bhupesh Baghel has said, and I quote, ED is an efficient organization. Then why is there so much delay? If there was something wrong, a quick action should have been taken. Different agencies giving different numbers, but what's the reality? Their intention is not to control the crime, but to criticize and demean the opposition. Let's in fact listen into that. अभी आज जो 3 डिस्टिलरी फिर आज उसके संपत्ति जब्त हुई है। तो वही बोल रहा हूँ, कितने साल में ये इनका उद्देश्य, मेरे पूछने का मतलब ये है कि ईडी इतनी बड़ी संस्था है और उसमें इतना विलंब क्यों? यदि गलत है तो तत्काल कार्रवाई हो जाना चाहिए था। तब उन्होंने 2100 करोड़ कहा था, फिर 2000 करोड़ हो गया, अब 2800 करोड़ हो गया। ईओडब्ल्यू 4000 करोड़ की कह रही है। सच क्या है? दूसरी बात है, आपको इतना समय क्यों लग रहा है? तो आपका उद्देश्य अपराध को पकड़ना नहीं है, आपका उद्देश्य ये है कि अपने आका को खुश करने के लिए विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करना, उनको प्रताड़ित करना, जेल के अंदर रखे रहना। 3 साल से कोई एक प्रकरण 3 साल से चलेगा जी, 4 साल से चलेगा, ताकि जेल से उसको राहत न मिल सके। इनका उद्देश्य ये है, उद्देश्य अपराध खत्म करना नहीं है। नहीं तो अभी तो नकली होलोग्राम पकड़ा गया। हमारी सरकार के समय हम लोगों पे नकली होलोग्राम का आरोप लगा, एक भी नकली होलोग्राम नहीं पकड़ा गया। जबकि विष्णुदेव की सरकार में नकली होलोग्राम भी पकड़ा गया, नकली शराब भी पकड़ा गया और दंतेवाड़ा में दुकान से बिकते भी पकड़ा गया। ईडी क्या कर रही है? If I can go across to my colleague Sudhir again on this. Sudhir, जब हम ये देखते हैं कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ये ईडी को स्लैम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईडी को जल्द से जल्द कोई भी मामला है उसको सॉल्व करनी चाहिए, अगर कुछ गलत है तो उनको जल्द से जल्द निष्कर्ष लाना चाहिए ये पूरे मामले में। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो काफी लंबा समय हो चुका है प्रदेश के सबसे चर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के टाइम पे ये एकमात्र ऐसा घोटाला था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार थी वो कहीं ना कहीं गिर गई, जिसकी वजह से भूपेश बघेल समेत विपक्ष के तमाम जो नेता जो थे वो ईडी पर सवाल खड़े कर रहे थे। क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के टाइम पे ही इसे कहीं ना कहीं एक्सपोज किया गया था, लगातार इस पर जो ईडी है जांच कर रही थी। साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं के घर तक जो है ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, जांच एजेंसियां पहुंची थी। इस चलते एक प्रकार का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बनाया गया था। लगातार तमाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसको लेकर के आवाज उठाते नजर में आए थे। साथ ही साथ बीते दिनों जिस प्रकार से उनके बेटे चैतन्य बघेल को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ देखा जाए तो लगभग 200 करोड़ के लेन देन का आरोप भी कहना कि ईडी ने उनको ऊपर लगाया। कल बीते दिनों प्रेस नोट भी जारी हुआ जिसमें अगर देखा जाए तो शुरुआती स्तर पर जब पूरा घोटाला निकलकर सामने आया तो कहना कि 2000 करोड़ का निकलकर सामने आया। जब ईडी ने प्राथमिक जांच की, जब कल प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें लगभग 2863 करोड़ रुपए की पूरा जो घोटाला जो है कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया, और जिसको लेकर विपक्ष जो है साफ तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है सत्ता पक्ष कर रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाने का काम, आरोप और साथ ही दबाव बनाने का काम जो है वो कहने की जो सत्ता पक्ष है वो करता हुआ नजर है। परंतु विपक्ष को लेकर के लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। जब हमने देखा जिस प्रकार से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं एक प्रदेश व्यापी आंदोलन साफ तौर पर देखने को मिला था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीआईपी चौक पर पूरी तरीके चक्का जाम किया था, प्रदेश का बंद का आह्वान भी किया था। और साथ ही साथ शराब घोटाले मामले को लेकर लगातार ये बात निकलकर सामने की काफी समय लगाया जा रहा है जांच एजेंसियों द्वारा, जो कि देखा जाए तो काफी लंबा समय हो चुका है, 3 सालों का लंबा समय हो चुका है। और ऐसे में अब तक ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच नहीं कर पाई है, क्योंकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए, ताकि जो राजनीतिक दबाव और साथ ही साथ जो भेदभाव की जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो कहने के कामों, परंतु अब तक जो है पूरे मामले की जांच नहीं हो पाई और लगातार ईडी जो है यानी जांच में डिले कर दी, जिसको लेकर विपक्ष जो है लगातार आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। जी धन्यवाद सुधीर आपका। Well, that's a wrap from us on this bulletin. We'll see you after this very short commercial.